नमस्कार दोस्तों, केपी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में अपन साइंस की कक्षा में अपन जो चल रहे थे वो अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था सर आमाशय। क्लियर बेटा? आमाशय के अंतर्गत आप लोगों को जो पढ़ाया गया था वो आपको ध्यान होगा कि पिछली बार अपन ने आमाशय में एक अम्ल को पढ़ा था और सर वो जो अम्ल था आपका उसे अपन ने एक छोटा सा नाम दिया था और नाम जो दिया था वो भी आपको ध्यान होगा बेटा, HCl अम्ल। क्लियर? आमाशय में आने वाले अपन बहुत सारे कारकों को पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, और कारक कौन कौन से होंगे तो बेटा ध्यान देना आप लोग। अपन ने पिछली बार भी बताया था कि सर आमाशय में बेटा एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और वो कोशिकाएं कौन सी होती हैं तो नाम याद रखना भाई साहब, इन्हें अपन ने एक नाम दिया था जिन्हें आपने बोला था ऑक्सीटिक कोशिकाएं। क्लियर? कोई इंसान पूछे कि सर ऑक्सीटिक कोशिकाओं की कहानी क्या होती है, तो बेटा याद रखना ऑक्सीटिक कोशिकाएं एक छोटे से अम्ल का क्या करती हैं? श्रवण। सर कोई पूछे कि कौन सा अम्ल निकालती हैं ये, तो बेटा याद रखना ये एक छोटा सा अम्ल निकाल रही थी जिसे आपने एक नाम दिया था, और नाम दिया था बेटा आपने HCl। क्लियर? अपन नॉर्मल वे में अगर कोई भी इंसान आपसे पूछे कि सर कैसे इसको परिभाषित करेंगे, तो परिभाषित करने का मतलब था बेटा कि HCl जो अम्ल होता है ये प्रकृति के अंतर्गत पाया जाने वाला एकमात्र अम्ल है जो सर्वाधिक प्रबलतम माना जाता है। सबसे बड़ी कंडीशन क्या है बेटा कि अगर कोई भी पूछे कि HCl मानव आमाशय में क्या कार्य करता है, क्लियर, तो याद रखना बेटा HCl मानव के आमाशय में 3 कामों को करने के लिए क्या माना जाता है बेटा? सक्षम। कोई पूछे कि कौन कौन सा कार्य करेगा, तो पहला तो याद रखना बेटा ये भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को, कौन सी चीज को बेटा? तो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है, तो शब्द याद रखना बेटा, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। क्या बात समझ में आ गई आपके? सर दूसरा कोई पूछे क्या होता है, तो दूसरा याद रखना बेटा, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के बाद इसका जो दूसरा कार्य है वो कार्य ये है कि भाई साहब ये एक छोटा सा एंजाइम जिसका नाम था बेटा टाइलिन। कौन सा एंजाइम था भाई साहब? टाइलिन। याद रखना ये टाइलिन की क्रियाविधि को, कहने का मतलब जो टाइलिन कार्य संपन्न करता है ये उस कार्य को क्या करता है, तो शब्द याद रखना बेटा ये टाइलिन की क्रियाविधि को समाप्त करता है। क्या आप बात समझ पाए मेरी? सर इसके बाद कोई पूछे तीसरा कौन सा कार्य है, तो तीसरा याद रखना बेटा ये स्वयं अम्ल होने के कारण, ये स्वयं अम्ल होने के कारण ये क्या करता है, तो हमेशा याद रखना ये भाई साहब जी भोजन के माध्यम को भी कैसा बना देगा? अम्लीय। तो कोई पूछे कि क्या कार्य करता है तीसरा, तो बेटा शब्द याद रखना भोजन के माध्यम को क्या बनाता है, तो शब्द आपको याद रहे भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाने का कार्य भी कौन करता है, तो शब्द याद रखना इसे आप कहोगे HCl। पहली चीज तो आप याद रखना बेटा, जब भी प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न में आपको एक बिंदु याद रखना है कि कौन सी कोशिकाएं हैं जो HCl का श्रवण करती हैं, तो बेटा कोशिकाओं का आप नाम याद रखना, ये कोशिकाएं आपकी कौन सी कहलाएंगी, तो बेटा इन्हें अपन ऑक्सीटिक कोशिकाएं कहेंगे। क्लियर? सबसे बड़ी चीज मैंने आपको जो समझाई थी वो क्या समझाई थी, तो सुनिए साहब। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सर ये मानव शरीर के अंतर्गत एक बहुत बुरी बीमारी का क्या बनता है बेटा? कारण। तो याद रखना पेट में अम्लीयता, या शब्द आपको याद रखना है इसे क्या बोलते हैं, तो बेटा शब्द याद रखना एसिडिटी का कारण। कौन सी चीज बनती है, तो एसिडिटी का कारण एक छोटी सी चीज बनेगी जिसे आप क्या नाम दोगे भाई साहब? आपका HCl। अब जो अपन बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करने जा रहे हैं, तो बेटा ध्यान देना आप लोग, अपन जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या क्या बताया था मैंने आपको बेटा? 2-3 चीजें और बताई थी। क्या क्या बताई थी, तो सुनना भाई साहब। मैंने आपको जो चीजें बताई थी उनके अंतर्गत भाई साहब मैंने आपको शब्द दिया था कि सर एक आपका क्या निकलता है बेटा? एंजाइम। कोई इंसान पूछे कि सर इस पाचन क्रिया में भाग लेने वाले, कहने का मतलब आमाशय की पाचन क्रिया में भाग लेने वाले कौन कौन से एंजाइम होंगे, तो बेटा एंजाइम हमेशा आप याद रखना कौन कौन से होंगे। तो पहला जो एंजाइम था सर इसको मैंने आपको नाम दिया था, और नाम क्या दिया था, तो शब्द याद रखना बेटा इसे मैंने लाइपेज बोला था।
क्या बोला था भाई साहब? लाइपेज। सर दूसरा कोई पूछे कौन सा एंजाइम है, तो बेटा याद रखना दूसरे एंजाइम को मैंने एक नाम दिया था, और कोई पूछे क्या नाम दिया था, तो बेटा शब्द याद रखना, इसे अपन ने नाम दिया था पेप्सिन। क्लियर? सर अपने पास दो एंजाइम हो गए। बेटा कोई पूछे तीसरा एंजाइम कौन सा होता है, तो तीसरे एंजाइम का बेटा आप नाम याद रखना, इसे एक नाम से जानोगे, जिसे आप क्या कहोगे सर? रेनिन। क्या आप बात को समझ रहे हैं मेरी को? कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास टोटल जो है, याद रखना बेटे, आपके पास टोटल एक छोटी सी चीज आ रही है, और वो चीज निकल कर क्या आ रही है कि हमारे पास जो एंजाइम है सर वो कौन कौन से हैं, तो बेटा याद रखना आपके पास एक एंजाइम तो आपका कौन सा है बेटे? लाइपेज। सर दूसरा कौन सा है? पेप्सिन। और तीसरा कौन सा है? रेनिन। याद रखना भाई साहब, मैं आपको एक कोड वर्ड सिखा देता हूं। अगर ऐसे एंजाइम जिनके पीछे एज पेज लेज लगा हो, बेटा याद रखना केवल एमाइलेज को छोड़कर ये भाई साहब एक छोटी सी चीज का पाचन करेंगे, और वो चीज आपकी क्या कहलाती है? तो बेटा वसा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि आपका ये जो एंजाइम है वो किसके पाचन के लिए उत्तरदायी है, तो शब्द याद रखना बेटा, वसा के पाचन के लिए। क्लियर? सर ये किसके पाचन के लिए उत्तरदायी है, तो बेटा इसे आप कहोगे कौन सी चीज के पाचन के लिए उत्तरदायी है? प्रोटीन। और ये भी बेटा किसका पाचन करता है, तो शब्द याद रखना, ये भी इसी का पाचन करेगा, जिसे आप क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन। क्या बात समझ में आ गई? अब अपन जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है, सुनना बेटा। पहली चीज तो आपसे कोई पूछे कि लाइपेज एंजाइम कौन सी चीज का पाचन करता है और कैसे करता है, तो बेटा बहुत बढ़िया तरीके से समझना आप। लाइपेज एंजाइम आपका जब भी कभी पाचन करेगा बेटा, वो एक छोटी सी चीज का पाचन करेगा, और वो चीज अपन पहले ही बता चुके हैं कि लाइपेज आपका वसा का पाचन करता है। क्लियर भाई साहब? जब लाइपेज वसा का पाचन करेगा तो बेटा एक बात बताइए, कोई ना कोई यौगिक बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। सर कोई पूछे कि कौन सा यौगिक बनाता है, तो हमेशा याद रखना बेटा, लाइपेज जब भी वसा का पाचन करता है तो ये दो यौगिक बनाएंगे आपके। सर कौन कौन से बनाएगा? तो पहला तो शब्द याद रखना, इसे आप एक नाम से जानोगे, जिसे आप क्या कहोगे? वसीय अम्ल। क्लियर? और दूसरा कोई पूछे क्या चीज है, तो बेटा दूसरा याद रखना, इसे आप एक नाम से जानते हो, जिसे अपन क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि आपके पास वसा के पाचन के उत्तरदायी एंजाइम जो है बेटा वो कौन सा है? एंजाइम लाइपेज। और बेटा शब्द याद रखना कि ये जो लाइपेज एंजाइम है ये एकमात्र एंजाइम है जो बेटा मानव शरीर के अंतर्गत वसा के पाचन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। क्या बात समझ में आ गई? अब अपन जो बात कर रहे हैं उसको सुनना आप। सर मैंने क्या कहा कि आपने वसा तोड़ा है बेटा, एक तो क्या बनाया है? वसीय अम्ल। दूसरा क्या बनाया है? तो शब्द याद रखना, आपने बनाया है सर ग्लिसरॉल। क्लियर? अब अपन जो बात करने जा रहे हैं सुनना आप। सर एक तो वसीय अम्ल बन गया, दूसरा बेटा ग्लिसरॉल बन गया, लेकिन प्रश्न यहां से नहीं पूछता। प्रश्न क्या पूछता है कि वसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा याद रखना ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो कौन सा? तो शब्द याद रहे बेटा, संतृप्त। और दूसरा जो होता है ये कौन सा कहलाता है? तो शब्द याद रखना बेटा, असंतृप्त। क्लियर? ऐसे वसीय अम्ल जिनके अंतर्गत कार्बन कार्बन के मध्य बेटा सिंगल बॉन्ड हो, इधर भाई साहब क्या हो? तो डबल बॉन्ड, या फिर कौन सा हो बेटा? ट्रिपल बॉन्ड हो। याद रखना आपके पास ये तो असंतृप्त कहलाएंगे, और इधर ये वाले जो है वो कौन से कहलाएंगे? तो शब्द याद रखना, इन्हें आप बेटा संतृप्त कहोगे। क्या बात समझ में आ गई? अब जो अपन बात कर रहे हैं कि संतृप्त वसीय अम्ल जो है भाई साहब वो कैसे होते हैं, तो याद रखना बेटा ये मानव शरीर के लिए कैसे माने जाते हैं, तो शब्द याद रखना, इन्हें अपन हानिकारक बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई? और ये कैसे होते हैं, तो बेटा याद रखना, इन्हें अपन एक प्रकार के बोलते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं? लाभदायक। क्लियर? कहने का मतलब क्या हुआ कि सर ये जो है इनकी प्राप्ति कहां से होती है, तो इनकी प्राप्ति बेटा याद रखना प्राकृतिक स्रोतों से होती है। कहां से होती है? जल्दी बताओ बेटा, प्राकृतिक स्रोत। जबकि भाई साहब ये जो है इनकी प्राप्ति कहां से होती है, तो इन्हें बेटा एक प्रकार के माना जाता है। और कोई पूछे क्या कहते हैं, तो शब्द याद रखना, मानवीकृत। क्या आप बात को समझ पाए? सर अपन बात कर रहे हैं कि सर ये तो चलो हो गया, लेकिन इसके अलावा एक यौगिक मैंने आपको और दिया है।
सर कोई पूछे कौन सा है, तो बेटा यौगिक याद रखना, इसे आप एक नाम दे रहे हैं जिसे क्या बोल रहे हैं, ग्लिसरॉल। बेटा ग्लिसरॉल के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि सर ग्लिसरॉल की क्या क्या कहानियां हैं, तो याद रखना बेटा ग्लिसरॉल को अपन साबुन का सह उत्पाद मानते हैं। क्या मानते हैं भाई साहब, साबुन का क्या बोलते हो, तो शब्द याद रखना बेटा, इसे आप सह उत्पाद कहते हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि साबुन के निर्माण हेतु उत्तरदायी जो कारक है वो कौन सा है, तो बेटा शब्द याद रखना, इसे अपन ग्लिसरॉल बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई? पेज नहीं चाहिए सर, हटाना है ये। कोई बात नहीं, चलो देखो बेटा क्या पढ़ रहे हैं अपन, तो सुनना भाई साहब। पहली चीज तो याद रखना, अपन बेटा ग्लिसरॉल के बारे में क्या कह रहे थे, साबुन का क्या बोलोगे, सह उत्पाद। ठीक है भाई। दूसरा बेटा कोई पूछे क्या बोलते हैं, तो शब्द याद रखना, अपन बेटा इसके बारे में कोई भी इंसान पूछे कि ग्लिसरॉल की कहानी और क्या है, तो बेटा याद रखना ये ग्लिसरॉल एक प्रकार का क्या होता है, तो ये स्वयं बेटा एक प्रकार का क्या है, एल्कोहल। और तुम्हें पता है कि एल्कोहल नाम की जो चीज होती है वो बेटा साबुन को क्या बनाती है, तो शब्द याद रखना बेटा, साबुन को कैसा बनाती है, पारदर्शी। और बेटा याद रखना एक इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट, कोई इंसान पूछे कौन सा, तो ये स्वयं बेटा क्या करता है, मानव शरीर के अंतर्गत कृत्रिम आंसू, कौन से आंसू भैया, कृत्रिम आंसुओं के निर्माण में क्या होता है, सहायक। क्या बात समझ में आ गई आपके? कहने का मतलब क्या हुआ कि सर कृत्रिम आंसुओं के निर्माण में कैसा है, तो बेटा याद रखना कैसा यौगिक माना जाता है, सहायक। चलो साहब, अब देखो बेटा अपन क्या बात कर रहे हैं, तो सुनना आप अच्छे तरीके से। मैंने आपको बेटा ग्लिसरॉल के बारे में सारी चीजें बता दी, लेकिन आप अगली बात सुने साहब। कोई पूछे कौन सी बात है, तो बेटा याद रखना मैं आपको दूसरा एंजाइम पढ़ा रहा हूं, और दूसरे एंजाइम का क्या नाम है, तो शब्द याद रखना बेटा, इसका नाम है पेप्सिन। क्या नाम है भाई साहब, पेप्सिन। सर कोई पूछे कि पेप्सिन के बारे में क्या कहानी है, तो बेटा सुनना आप, पेप्सिन के बारे में अपन प्रोटीन संबंधी एंजाइमों की बात करते रहते हैं, और कोई पूछे कि सर प्रोटीन संबंधी एंजाइम कौन से हैं, तो बेटा याद रखना प्रोटीन संबंधी एंजाइम आपके बेटा याद रखना कितने होते हैं, दो। सर कौन कौन से, तो पहला तो याद रखना, पहला जो होता है वो पेप्सिन, और दूसरे का नाम याद रखना उसे आप बोलोगे ट्रिप्सिन। ठीक है भाई। अब अपन जो बात कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं, सुनना आप अच्छे तरीके से। ठीक है क्लास चलने दो। ठीक है भाई, बेटा कौन सा एंजाइम है, तो नाम याद रखना, इसे आप एक नाम दे रहे हो और क्या बोल रहे हो, तो बेटा शब्द याद रखना, आपने इसे बोला है पेप्सिन। बेटा बहुत अच्छे तरीके से समझे आप। ठीक है भाई। कोई पूछे कि सर पेप्सिन के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, तो बेटा पेप्सिन के बारे में मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि ये जो एंजाइम है बेटा, ये प्रोटीन के पाचन हेतु उत्तरदायी है। क्लियर? पहला शब्द तो याद रखना, मैंने आपको दोनों ही चीजें बताई सर, एक तो पेप्सिनोजन समूह का एंजाइम और एक बेटा ट्रिप्सिनोजन समूह का एंजाइम। खास बात क्या है कि जो पेप्सिन एंजाइम है बेटा, ये प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि सर प्रोटीन का पाचन करता है तो क्या ये प्रोटीन को प्रॉपर वे में तोड़ता है, बेटा नहीं। याद रखना ये प्रोटीन का कैसा पाचन करता है, तो शब्द याद रखना बेटा, ये प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। कैसा पाचन करता है भाई साहब, आंशिक।
कोई इंसान आपसे पूछ ले कि सर प्रोटीन का आंशिक पाचन करेगा तो ये प्रोटीन को बदलता किसमें, तो बेटा इसके कुछ बहुलक माने जाते हैं। और कोई पूछे कौन कौन से, तो जैसे बेटा मैंने आपको शब्द दिया है, क्या शब्द दिया है भाई साहब, पेप्टाइड। बेटा जैसे मैंने आपको शब्द दिया, नाम क्या दिया बेटा, पेप्टोन। सर इसके बाद किसमें बदलते हैं, तो बेटा शब्द याद रखना, इन्हें अपन एक नाम से जानते हैं जिसे क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। क्लियर। अब अपन लो बताओ। बोर्ड कनेक्ट हो गया अब मैडम। के पी सर ने, हाँ भाई। अब देखो बेटा कोई पूछे क्या है तो सुनना भाई साहब, पहला तो पेप्टाइड बेटा, दूसरा पेप्टोन और अगला कौन है, पॉलीपेप्टाइड। अब अपन जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, तो बेटा याद रखना एक यौगिक आता है और वो भी बेटा इसी का बहुलक माना जाता है। कोई पूछे इसे क्या कहते हैं, तो बेटा इसे अपन स्टीरॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्टीरॉयड। बहुत अच्छे तरीके से समझे आप। कोई पूछे कि सर स्टीरॉयड के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, तो बेटा याद रखना ये जो स्टीरॉयड जो शब्द है बेटा, ये एक प्रकार के ऐसे प्रोटीन होते हैं जो बेटा कौन सी कैटेगरी के माने जाते हैं, तो शब्द याद रखना इन्हें अपन नशीले प्रोटीन बोलते हैं। आपने शायद कभी भाई साहब एक छोटी सी चीज देखी होगी, क्या देखी होगी, तो आपने बेटा ये महसूस किया होगा कि जब भी कभी अपन बेटा ग्राउंड के अंदर मैच देख रहे हो तो आप क्या देखते हैं कि मैच खेलते वक्त खिलाड़ी जो है वो बेटा लंच टाइम में कोई ना कोई चीज आपके सामने लेते हैं। भाई साहब वो जो ड्रिंक्स के रूप में यूज करते थे या करते हैं बेटा, वो कौन सी चीज होती है, तो बेटा याद रखना स्टीरॉयड होते हैं। और ये स्टीरॉयड बेटा क्या कहलाते हैं आपके, तो हमेशा याद रखना इन्हें अपन एक नाम से जानते हैं जिसे कोई पूछे क्या कहेंगे, तो बेटा शब्द याद रखना तुरंत शक्तिदायक। हालांकि बेटा कोई पूछे कि सर ऊर्जा का प्राथमिक रूप क्या है, तो बेटा याद रखना ऊर्जा का प्राथमिक रूप आपका भाई साहब एक चीज कहलाती है, और वो क्या कहलाती है, तो बेटा आप सभी जानते हो, इसे अपन एक नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। या इसे अपन बेटा हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तो शब्द याद रखना आपने इसे क्या बोला है, शर्करा। लेकिन बेटा इस शर्करा से भी ज्यादा जो ऊर्जा देता है वो आपका एक यौगिक देता है जिसका क्या नाम है, स्टीरॉयड। कोई पूछे कि सर स्टीरॉयड के बारे में आप क्या कहोगे, तो बेटा स्टीरॉयड के बारे में मैं आपसे इतनी सी बात कहूंगा कि स्टीरॉयड एक प्रकार के बेटा नशीले प्रोटीन होते हैं जो तुरंत शक्ति देने का क्या करते हैं, कार्य। अब कोई इंसान आपसे पूछ ले कि चलिए सर हमने ये वाली बात तो मान ली लेकिन आपने क्या क्या किया, तो बेटा याद रखना इसके अंतर्गत हम जो है वो सबसे पहले सरलतम शर्करा का दर्जा देते हैं। कौन सी शर्करा का बेटा, सरलतम। तो याद रखना सरलतम शर्करा का दर्जा आप एक छोटी सी चीज को प्रदान कराएंगे और वो चीज आपकी क्या कहलाएगी, तो शब्द याद रखना बेटे इसे आप ग्लूकोज बोलेंगे। क्लियर। सर ये ग्लूकोज क्या है, आपने देखा भी होगा कि घर के अंतर्गत किसी व्यक्ति की अगर थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो जाती है या कुछ भी होता है या उसको आंधी चक्कर या कोई ऐसी पोजीशन होती है तो अपन का सबसे पहला जो कार्य रहता है वो क्या रहता है, अपन का सबसे पहला कार्य होता है कि अपन उसको बेटा गिलास में पानी में ग्लूकोज घोल कर देते हैं। आपने जहर तो नहीं दिया होगा किसी को कि नहीं साहब ले थोड़ा सा जहर ले ले चक्कर बंद हो जाना, नहीं ना। तो बेटा याद रखना कोई भी इंसान पूछे आपसे कि अपन क्या देते हैं, तो बेटा ग्लूकोज देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि बेटा ये सर्वाधिक सरलतम शर्करा है। और दूसरा याद रखना बेटा ये आपका कौन सा शर्करा कहलाता है, तो शब्द याद रखना आप इसे एक नाम से जानोगे जिसे आप कौन सा शर्करा कहोगे, प्राथमिक। और प्राथमिक शर्करा जो होते हैं बेटा वो भी आपके कौन कहलाते हैं, तो शब्द याद रखना इन्हें भी अपन तुरंत शक्तिदायक कहते हैं। तो सर एक बात बताओ मुझे आप, क्या भाई साहब हमने जो पेप्टोन के द्वारा क्रिया संपन्न की है, बेटा शब्द याद रखना किसके द्वारा की है, पेप्टोन। तो आपने क्या किया था कि पेप्टोन एंजाइम जो है वो बेटा आपके डायरेक्ट प्रोटीन को किसमें बदल रहा है, तो याद रखना बेटा ये डायरेक्ट प्रोटीन को आपके बहुलकों में बदल रहा है जिनमें से बेटा क्या नाम दिया है, पेप्टाइड। सर दूसरा शब्द दिया था आपने, कौन सा दिया था, तो शब्द याद रखना इसे आप एक नाम से जान रहे थे जिसे क्या कह रहे थे, पॉलीपेप्टाइड। क्लियर। लेकिन बेटा इस बिंदु को आप कतियन दिमाग में सेट कर लें। क्या सेट कर लें कि सर ये एक बात बताइए, जब ये प्रोटीन पूर्ण रूप से टूटता
प्रोटीन का कैसा पाचन होता भाई साहब? पूर्ण। तो बेटा याद रखना, आपके पास एक छोटा सा यौगिक बन के आता। कोई पूछे क्या यौगिक बन के आता, तो यौगिक बन के आता बेटा प्रोटीन की क्रियात्मक इकाई, और वो क्रियात्मक इकाई आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल। लेकिन क्या बेटा आपको इस यौगिक में कहीं अमीनो अम्ल मिला है क्या? नहीं। जब अमीनो अम्ल नहीं मिला तो आप सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि भाई साहब प्रोटीन का जो पाचन हुआ है बेटा वो कैसा हुआ है? तो शब्द याद रखना, आपने प्रोटीन का कैसा पाचन किया भाई साहब? आंशिक। क्या आप बात को समझ रहे हैं मेरी को? कहने का मतलब क्या हुआ? ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या हुआ? तो कहने का मतलब याद रखना बेटा, प्रोटीन का पूर्ण पाचन नहीं हुआ है। तो फिर सर कौन से कारक का पाचन हुआ है? तो बेटा याद रखना, किसी भी कारक का अभी तक पूर्ण पाचन नहीं हुआ है। ये जो पूरी की पूरी जो क्रिया है बेटा, ये कौन से पाचन की चलेगी? तो हमेशा याद रखना, ये एक प्रकार के आंशिक पाचन की क्रिया संपन्न होती है। और ये आंशिक पाचन की क्रिया को आप कौन सी जगह पर संपन्न कर रहे हैं? तो शब्द याद रखना, आप कहां पे कर रहे हो बेटा? आमाशय। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? अब अपन जो बात कर रहे हैं बेटा, वो तीसरे एंजाइम की बात कर रहे हैं। कोई पूछे कि वो तीसरा एंजाइम कौन सा है, तो बेटा याद रखना, वो तीसरे एंजाइम को आप एक छोटा सा नाम देंगे। और नाम क्या रहता हो? तो बेटा शब्द याद रखना, इसे आप एक नाम से जानते हो, जिसे क्या बोलते हो भाई साहब? रेनिन। मेरी बात सुनना बेटा बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो बेटा अपन रेनिन एंजाइम की बात करें या कॉमन एंजाइम की बात करें, तो एंजाइम बेटा वो कारक होते हैं, सुनते जाना बहुत अच्छी तरीके से। एंजाइम कौन से कारक होते हैं? तो शब्द याद रखना, एंजाइम वे कारक होते हैं। क्लियर? बार बार अपन एंजाइम एंजाइम बोल रहे हैं, लेकिन आपकी समझ में यही नहीं आया कि एंजाइम क्या है। तो बेटा एंजाइम वे कारक होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं में, कौन सी क्रियाओं में भाई साहब? जल्दी बताओ। जैव रासायनिक क्रियाओं में क्या लेते हैं? तो बेटा शब्द याद रखना, जो जैव रासायनिक क्रियाओं में क्या लेंगे भाई साहब? भाग। पहला बिंदु क्लियर। सर दूसरा क्या चीज? तो बेटा ये स्वयं परिवर्तित होते हैं कि नहीं होते? कोई पता नहीं, बताओ आप होंगे कि नहीं होंगे? तो याद रखना बेटा, एंजाइम ऐसे कारक होते हैं जो स्वयं परिवर्तित हो जाएंगे। जो चीज बेटा रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेती है, तो बेटा याद रखना वो स्वयं भी क्या होती है? तो शब्द याद रहे आपको, परिवर्तित होती है। क्लियर? सर अब अपन कह रहे हैं कि सर एंजाइम की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो बेटा याद रखना, एक वैज्ञानिक था, और वैज्ञानिक का नाम था बेटा बुकनर। क्या नाम था? बुकनर। सर खोज के बाद कोई पूछे सर इसका क्या हुआ होगा? नामकरण। बेटा इसका नामकरण जो किया था वो एक वैज्ञानिक ने किया था, जिसका नाम था भाई साहब कोहने। क्लियर? तो पहली चीज तो आपसे पूछा जाए कि रेनिन जो है वो किस प्रकार का एंजाइम है, तो बेटा शब्द सुनना आप। रेनिन भाई साहब एक प्रकार का ऐसा एंजाइम है जिसका संबंध बेटा कौन सी चीज से है? तो संबंध इसका किससे? जल्दी बताओ। प्रोटीन। क्लियर? कहने का मतलब ये प्रोटीन का क्या करेगा बेटा? पाचन करेगा। ठीक है भाई, ये प्रोटीन का पाचन करेगा, ये भी बात मान ली। लेकिन सर और विशेषताएं क्या है इसकी? तो बेटा याद रखना, ये सर्वाधिक सक्रिय एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? जल्दी बताओ बेटा। सर्वाधिक कैसा है? जल्दी बोलो। सक्रिय। कोई पूछे कि सर्वाधिक सक्रिय एंजाइम का दर्जा दिया जाता है, तो बेटा कौन से एंजाइम को? रेनिन को। क्लियर? दूसरी चीज क्या है? तो बेटा याद रखना, उम्र बढ़ने के साथ साथ, क्या बढ़ने के साथ बेटा? उम्र बढ़ने के साथ बेटा याद रखना इसकी सक्रियता। क्लियर? उम्र बढ़ने के साथ इसकी जो है क्या चीज भाई साहब? सक्रियता सदैव क्या होती जाती है? तो शब्द याद रखना बेटा, कम होती जाती है। तो एक बात बताओ सर, क्या इसकी सक्रियता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी क्या? नहीं। अब लोग जो पढ़ाते हैं वो क्या पढ़ाते हैं आपको कि सर ये दूध का पाचन करता है, और दूध का पाचन बेटा किस में करता है? तो आप कहते हो सर दही में करता है। तो एक बात सोचिए भाई साहब, अगर ये ऐसा करता तो अपन ने छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जो घरों के अंतर्गत होते हैं। आप किसी बच्चे के मुंह में 1 लीटर दूध डाल दो और तुरंत बेटा चका हुआ दाम कतई दही निकाल लो, बोले साहब आ जाओ, रिश्तेदार भी आ जाए तो चीनी मिला के दे दो, बस। एक नहीं है बेटा? याद रखना। तो फिर एक बात बताओ, फिर ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सर लैक्टोबैसिलस। ये क्या फिर बेटा बाजार में घूमने के लिए आएगा? नहीं ना। आप जब भी कभी घर पे रखे हुए दूध का बेटा क्या करते हैं? जामन करते हैं। तो जामन के अंतर्गत आप बेटा एक छोटी सी चीज मिलाते हैं, या तो क्या मिलाते हो बेटा? नींबू।
क्लियर। या आप बेटा क्या करते हो, तो दही मिलाते हो या फिर कोई ऐसा खट्टा पदार्थ मिलाते हो जो भाई साहब दही का क्या कर देता हो, जामन। सर ये अपन ने जामन क्यों लगाया, क्योंकि बेटा खट्टे पदार्थों के अंतर्गत एक छोटा सा बैक्टीरिया पाया जाता है, और कोई पूछे कौन सा, तो नाम याद रखना बेटा, इसे क्या कहोगे, लैक्टोबैसिलस। क्लियर। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपके बेटा दूध को किस में बदलता है, दही में। लेकिन याद रखना ऐसा कहीं पे नहीं है कि आपका जो रेनिन है वो भाई साहब दूध को किस में बदलेगा, दही में। बेटा याद रखना ये दूध को दही में ना परिवर्तित करके ये क्या करता है, तो बेटा बहुत अच्छी तरीके से समझना, ये एक छोटा सा कार्य संपन्न करता है। क्या कार्य करेगा, मैंने आपको बताया था सर्वाधिक सक्रियता क्या करती जाती है, उम्र बढ़ने के साथ सक्रियता घटती जाती है। ठीक है भाई। सर कोई पूछे आगे क्या होगा, तो बेटा सुनना आप, ये क्या करता है, दूध में उपस्थित आपकी एक बेटा प्रोटीन पाई जाती है। जैसे कोई इंसान पूछे कि सर प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन याद रखना बेटा आपका मानवीय शरीर में भाग लेने वाला वह प्राथमिक अंग है जो किसी भी अंग के निर्माण में क्या लेता है बेटा, भाग। वैसे आप इसे ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी मानते हैं, लेकिन बेटा कोई इंसान पूछे कि प्रोटीन को अपन किस नाम से जानते हैं, तो बेटा याद रखना इसे अपन मानवीय शरीर के अंतर्गत एक छोटे से शब्द से जानते हैं, और वो शब्द क्या कहलाता है, तो बेटा बॉडी बिल्डर ऑफ बॉडी। कहने का मतलब शरीर का देह निर्माता है, तो वो बेटा प्रोटीन होता है। प्रोटीन की खोज आपको भी पता होगा, एक वैज्ञानिक ने की थी जिसका नाम था मुल्डर। क्या नाम था बेटा, मुल्डर। और प्रोटीन का नामकरण किसने किया था, तो बेटा वैज्ञानिक था बर्जीलियस। क्लियर। अभी अपन जो बात करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं कि सर ये क्या करेगा बेटा, दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है और उस प्रोटीन का नाम क्या है, तो बेटा शब्द याद रखना, कैसीन। क्या नाम है भाई साहब, क्लियर। कहने का मतलब क्या हुआ कि दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को बदलता है, ना कि बेटा ये दूध को किस में बदलता है, बोलो दही में। ये बात कहना बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक, लेकिन सही क्या है, तो सही याद रखना बेटा दूध में उपस्थित आपकी कौन सी प्रोटीन, तो शब्द याद रखना बेटा कैसीन प्रोटीन को। ये किस में बदलता है, तो बेटा एक प्रोटीन में बदलता है, और वो प्रोटीन आपकी क्या कहलाती है, तो शब्द याद रखना बेटा इसे आप एक नाम से जानोगे, जिसे आप क्या कहोगे, पैरा कैसीनेट। क्लियर। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास से जो पहली स्थिति है वो क्या चीज है, तो पहली स्थिति मैंने आपको बताई थी कि पहली स्थिति के अंतर्गत हमने एक छोटा सा शब्द दिया था कि भाई साहब ये कैसीन प्रोटीन को किसमें बदलता है, तो शब्द याद रखना बेटा पैरा कैसीनेट में बदलता है। और ये जो पैरा कैसीनेट पाई जाती है वो बेटा कौन सी चीज में पाई जाती है, दही में। क्या बात समझ में आ गई आपके, तो मैंने ये तो नहीं बोला कि सर ये दूध को किस में बदलना है बेटा, दही में ना। हमने क्या कहा है, तो बेटा याद रखना हमने कहा है कि दूध में उपस्थित कौन सा प्रोटीन बेटा, कैसीन। ये किस में बदलेगा, तो ये पैरा कैसीनेट में बदलेगा, और ये पैरा कैसीनेट में जब बदलता है तो यही प्रोटीन आपकी कौन सी चीज में पाया जाता है, दही में। तो कोई पूछे कि ये जो रेनिन एंजाइम है ये भाई साहब क्या करता है, तो बेटा सर्वाधिक सक्रियता को रखते हुए, सर्वाधिक किस चीज को रखते हुए, सक्रियता को रखते हुए ये क्या कार्य करेगा, ये बेटा केवल मात्र आपकी प्रोटीन के पाचन के लिए क्या माना जाता है, उत्तरदायी। क्लियर। तो एक बात बताओ बेटा, आमाशय के अंतर्गत जब आप गए थे, ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से, लो भैया किसी कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट, ले लो, सारे लिखवा दूंगा बेटा मैं, पीछे से एक बार पढ़ लो आप अच्छे तरीके से, है ना। लो ले लो भाई, रेनिन एंजाइम का ले लिया। चले अपन आगे। तो देखो भैया अब जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है, बेटा सुनना बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं, मैंने आपको आमाशय की कौन सी चीज पढ़ाई थी, तो पूरी बेटा कौन सी क्रिया पढ़ाई है आपको, पाचन क्रिया। क्लियर। आमाशय की पाचन क्रिया में आपने क्या क्या किया था, सुनना बेटा बहुत अच्छे तरीके से। कोई पूछे कौन कौन से, तो बेटा पहला शब्द आपका, पहला शब्द क्या, आपने एक एंजाइम लाए, जिस एंजाइम का क्या नाम था बेटा, लाइपेज। सर दूसरा लाए, तो दूसरा कौन है, तो बेटा शब्द याद रखना आपने नाम दिया था इसको पेप्सिन। क्या नाम दिया था बेटा, ठीक। कोई पूछे कौन सा दिया था, तो शब्द याद रखना आपने इसको नाम दिया है पेप्सिन। सर तीसरा कौन है, तो तीसरा शब्द याद रखना बेटा आपने इसे नाम दिया है रेनिन। क्या आप बात को समझ पाए मेरी को। सर कोई इंसान पूछे लाइपेज किसके पाचन के लिए उत्तरदायी था,
तो बेटा मैंने आपको नाम दिया था, ये किसका पाचन करेगा? वसा का। सर मैं कोई पूछे आपसे कि पेप्सिन किसका पाचन करेगा, तो बेटा याद रखना ये एक छोटी सी चीज का पाचन करता है, जिसे आपने क्या बोला है? प्रोटीन। तो बेटा एक बात बताओ, रेनिन ने भी किसका पाचन किया है? तो शब्द याद रखना बेटा, प्रोटीन। अगर अपन भोजन के अवयवों से बात करें तो भोजन के अवयवों के अंतर्गत आपको भी पता है बेटा, कुछ अवयव तो आपके क्या पाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर बेटा? कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरा क्या पाया जाता है? वसा। सर वसा के अलावा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। सर इसके अलावा क्या पाया जाता है? तो बेटा विटामिन। विटामिन के बाद आप जानते हो बेटा क्या पाए जाते हैं? खनिज। क्लियर? और खनिज के बाद बेटा आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कुछ कारक पाए जाते हैं जिनका नाम है रेशे। ठीक है भाई, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी चीज कह रहा हूं बेटा, आपने यहां पे जो पाचन किया है, पहली चीज तो आपने वसा का किया है, दूसरा किसका किया है बेटा? तो प्रोटीन का किया है, तीसरी कैटेगरी में भी आपने किसका पाचन किया है? प्रोटीन। तो एक बात बताओ, क्या बेटा कार्बोहाइड्रेट का कहीं पाचन हुआ है क्या? नहीं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है? नहीं। क्या बेटा आपके पास यहां कोई विटामिन का पाचन होता है? नहीं बेटा, विटामिन, खनिज और जल, ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जिनका पूरी पाचन क्रिया के अंतर्गत कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब इनके पाचन की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये बिल्कुल भी ऊर्जा प्रदान कराने का कार्य संपन्न नहीं करते। और जब ये बेटा ऊर्जा प्रदान नहीं करा रहे तो कौन कौन प्रदान करा रहा है बेटा? एक तो आपका प्रदान कराता है कौन बेटा? कार्बोहाइड्रेट। सर दूसरा कौन प्रदान कराएगा? वसा। तीसरा कौन प्रदान कराएगा? तो शब्द याद रखना, प्रोटीन कराएगा। अब मैं आपसे जो कह रहा हूं वो क्या कह रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं कि सर आमाशय में कौन कौन सी चीज का पाचन हुआ है? तो क्लियर? प्रश्न पे ध्यान देना बेटा, आमाशय में पाचन नहीं होता है। क्लियर? ये प्रश्न देता है वो कई बार, आमाशय में पाचन नहीं होता है। और कोई भी इंसान आपसे पूछ ले किसका नहीं होता बेटा, पहला ऑप्शन मैंने आपको शब्द दिया वसा, दूसरा दिया सर प्रोटीन। क्या नाम दिया? बोलो, प्रोटीन। सर मैंने तीसरा ऑप्शन आपको जो दे दिया वो क्या दे दिया बेटा? तो शब्द याद रखना, कार्बोहाइड्रेट। और चौथा मैंने आपको क्या दे दिया? तो बेटा शब्द याद रखना, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है कि आमाशय में कौन सी चीज का पाचन होता है और कौन सी चीज का पाचन नहीं होता है। तो याद रखना बेटा, आमाशय के अंतर्गत एक छोटी सी चीज का कोई पाचन नहीं होता है। और वो चीज क्या है? तो वो याद रखना बेटा, आपकी कौन सी चीज है? कार्बोहाइड्रेट। आप जरा चेक करो बेटा, आपने यहां लाइपेज एंजाइम को लिया, किसका पाचन किया? वसा। बेटा पेप्सिन एंजाइम को लिया, किसका पाचन किया? प्रोटीन। आपने रेनिल एंजाइम को लिया, तब भी किसका पाचन किया? प्रोटीन। लेकिन क्या आपने किसी भी स्थिति में बेटा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया है क्या? नहीं। जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ नहीं है तो किस किस का पाचन होगा बेटा? वसा का भी होगा, प्रोटीन का भी होगा, और बेटा इसका भी। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन बात किसकी चलती है? तो बेटा किसका पाचन नहीं होता है? उसने शब्द भी क्या पूछा है? नहीं होता है। अगर वो पूछता कि किसका होता है तो याद रखना बेटा, आपके दो यौगिक थे, जिनमें से पहला तो वसा और दूसरा जो था बेटा उसे आप क्या नाम दे रहे थे? प्रोटीन। क्लियर? अभी अपन जो बात कर रहे हैं सुनना आप, अब जो बात करने जा रहे हैं वो अपन एक छोटी सी चीज की बात करने जा रहे हैं कि हमने सर कौन सी क्रिया को संपन्न किया है। तो शब्द याद रखना बेटा, आपने एक छोटी सी क्रिया को संपन्न किया है, जिसे आप कौन सी क्रिया कह रहे हो बेटा? पाचन। तो एक बात बताओ, जब बेटा आपकी मुख गुहा से, कौन सी गुहा से भाई साहब? मुख गुहा से जब बेटा भोजन चला था आपकी ग्रसनी के माध्यम से, कहां गया था? तो शब्द आपको याद होगा बेटा, आमाशय में गया था। ठीक? आपने क्या महसूस किया था कि मुख गुहा से चलकर ग्रसनी और ग्रसनी से चलकर ये आमाशय में जा रहा है। तो आमाशय के अंतर्गत आपने एक छोटी सी चीज सुनी थी कि आमाशय में बेटा जब भोजन प्रवेश कर रहा था वो एक रूप में प्रवेश कर रहा था, जो आपने क्या बोला था बेटा? बोलस। क्लियर? क्या बोला था आपने? बोलस। तो आप एक बात बताओ, क्या बेटा आमाशय में इस भोजन का पाचन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। बेटा जब पाचन हुआ है तो इसका रूप बदल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? रूप बदल जाएगा, या आप क्या कहोगे कि रूप परिवर्तित हो जाता है। और ये रूप आपका बेटा एक नाम से कहलाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? तो कायम।
क्लियर। और हिंदी के अंतर्गत बेटा इसे दोनों ही शब्दों से जाना जाता है। पहला तो क्या बेटा, चाय, या फिर इसे आप क्या कहते हो, बोलो, कायम। ये कायम आपकी बेटा अगले अंग में प्रवेश करेगा और वो जो अगला अंग है वो आपका एक नाम से जाना जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, गृहिणी। क्लियर भाई साहब, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में थोड़ा बहुत आया होगा और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बेटा आपके दिमाग में कतियन डायरेक्ट बैठ चुकी हैं। एक चीज आप याद रखना इसके अंतर्गत कि सर आमाशय में पाचन के पश्चात भोजन का बनने वाला रूप कहलाता है, तो बेटा याद रखना इसे आप क्या नाम देंगे, कायम। क्लियर। अब अपन पढ़ेंगे बेटा अगला भाग जिसका नाम है गृहिणी, और इस गृहिणी के अंतर्गत आप दो चीजों को पढ़ेंगे। सर पहली चीज का नाम तो याद रखना, इसे क्या कहोगे, यकृत, और बेटा दूसरा जो अंग है उसे आप क्या नाम दोगे, अग्नाशय। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी समझ में आ रही होगी। अगर नहीं भी आ रही है तो बेटा आप प्रयास कीजिए। वैसे ऐसा होता नहीं है कि आज तक अपनी क्लास किसी की समझ में नहीं आई हो, फिर भी मैं आप लोगों से सर यही कहना चाहूंगा कि बेटा ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस क्लास को देखें। आपकी क्लास पर डे 3:15 से लेकर के बिल्कुल सर 4 बजे तक रहेगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मैं आपका तहे दिल से फिर से बेटा स्वागत करता हूं कि आप लोग इस क्लासों को रेगुलर देख रहे हैं, और आपसे अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बेटा लाइव पर आए। आपको अपन प्रत्येक प्रश्नों की सीरीज भी पढ़ाएंगे। क्लियर, ठीक है भाई, ओके, वेल डन, थैंक्स।